Assalamu alaikum students. Now I am going to start short answering questions of the exercise of chapter 2 enzymes. Number 1 is why enzymes are specific in nature. Enzymes जो है वो specific क्यों होते हैं, nature में मखसूस क्यों होते हैं. We can loosely speak of enzymes and their substrates, the chemicals they act on. हम आसानी से बात कर सकते हैं enzymes और उसके substrate की जो chemicals होते हैं वो केमिकल्स जो कि इस पर एक्ट कर रहे होते हैं एज बीइंग लाइक अ लॉक एंड की. जैसे कि हम लॉक और की एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे एक ताला है, उसके लिए एक मखसूस चाबी होती है. द एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक लंपी सरफेस शेप. जो एंजाइम होता है उसका एक स्पेशल लंपी सरफेस होता है विथ सम पॉकेट्स. उसमें कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे एक्टिव साइट्स कहा जाता है. दैट कैन रिसीव द सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट को रिसीव करता है. लाइक अ लॉक दैट कैन रिसीव ओनली वन स्पेसिफिक चाबी. जैसे कि एक लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक की को रिसीव कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह जो एक्टिव साइट है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही रिसीव करती है. इसी वजह से एंजाइम्स का नेचर जो है वो स्पेसिफिक होता है. Number 2 is why enzymes activity is directly proportional to enzymes concentration. एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की कंसंट्रेशन से. इन मोस्ट situations decreasing enzyme concentration has a direct influence on enzyme activity. बहुत ज़्यादा situations में ऐसा होता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका डायरेक्ट असर होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे. बिकॉज ईच एंजाइम मॉलिक्यूल इज एबल टू कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन. क्योंकि हर एंजाइम मॉलिक्यूल जो है, एक एंजाइम मॉलिक्यूल वो सिर्फ एक रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है एक वक्त में. द मॉलिक्यूल टू विच एन एंजाइम बाइंड्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. वो मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम को बाइंड करता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है. इन जनरल one enzyme binds to one substrate in order to lower the activation energy for one chemical reaction. आमतौर पर जो एक एंजाइम है वो बाइंड होता है एक सबस्ट्रेट के साथ ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर सके एक केमिकल रिएक्शन के लिए. इफ ऑल द एंजाइम्स इन अ सिस्टम आर बाउंड टू सबस्ट्रेट, अगर तमाम एंजाइम्स जो हैं सिस्टम के वो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाते हैं, एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मस्ट वेट फॉर एन एंजाइम टू बिकम अवेलेबल. तो जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें वेट करना पड़ेगा एंजाइम को कि वो अवेलेबल हो सके फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के मुकम्मल होने तक. दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शंस विल डिक्रीज. जिसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. एंजाइम कंसंट्रेशन डिक्रीजेस जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. नंबर 3 इज व्हाई एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव. एंजाइम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों है. एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव. द प्रोटीन्स इन एंजाइम्स आर यूजुअली ग्लोब्यूलर. जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं एंजाइम्स में वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं. The intra and intermolecular bonds that hold proteins in their secondary and tertiary structures are disrupted. जो इंट्रा और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को होल्ड करके रखते हैं उनकी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में, वो डिसरप्टेड हो जाते हैं चेंज इन टेम्परेचर और पीएच की वजह से. दिस अफेक्ट शेप्स and so the catalytic activity of an enzyme is pH and temperature sensitive. Number 4 is how enzyme reduces the energy of activation. enzyme जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को किस तरह से रिड्यूस करते हैं, कम कर सकते हैं. lowering of activation energy by enzymes. Activation energy is the minimum energy required for the activation of atoms or molecules to undergo a chemical transformation or reaction. एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने जा रहे होते हैं. द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो इस एनर्जी को कम करता है बाय बेंडिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसे बेंड करके इन अ वे दैट फैसिलिटेट्स बॉन्ड ब्रेकिंग, जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग को फैसिलिटेट कर रहा होता है. हेल्प टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, ताकि वो एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके. फाइनली सम एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जीज. जो सम एंजाइम्स हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं बाय टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस देमसेल्व्स. वो उन केमिकल रिएक्शंस में खुद से हिस्सा लेकर, मींस के एंजाइम्स जो है वो खुद से जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. हाउ एंजाइम्स एक्टिविटी अफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो किस तरह से सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे अफेक्ट करती है. एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं
तो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है एज द एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम सैचुरेटेड। जैसे ही एंजाइम का मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होता है सबस्ट्रेट के साथ, दिस इंक्रीजेस इन रिएक्शन रेट लेवल्स ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जाहिर सी बात है, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी, या एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। What do you mean by prosthetic group? Prosthetic group is a tightly bound non-specific non-polypeptide unit. Prosthetic group जो है वो tightly bound और specific non-polypeptide unit होता है जो कि required होता है biological functions के लिए कुछ proteins के। The prosthetic group may be organic भी हो सकता है जैसे कि vitamins, sugars और lipids, और inorganic भी होता है जैसे कि metals और ions, but is not composed of amino acids, लेकिन ये amino acids से composed नहीं हुआ होता। Differentiate between inhibitors and activators. Activators, enzyme activators are chemical species that can bind with an enzyme to increase its activity. Enzyme activators जो है वो chemical species होते हैं, enzyme के साथ bind हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और इनहिबिटर्स जो है वो नाम से ही जाहिर है इनहिबिट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो कि बाइंड होके एंजाइम के साथ उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। कैन बी आइदर प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। एंड इनहिबिटर्स आर टू मेन टाइप्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एग्जांपल है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एक्टिवेटर्स की, और जो मोस्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं वो एज एन इनहिबिटर काम कर रही होती हैं।